राधे राधे गाइस। आज आप सब लोग कैसे हैं। आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शोथर द्रव्य। तो आइए जानते हैं कि शोथर द्रव्य क्या होते हैं। तो आज श्रेया और शिवांगी दोनों ही बात कर रहे हैं शोथर द्रव्य की। तो आइए जानते हैं कि श्रेया ने शिवांगी को कैसे समझाया कि शोथर द्रव्य क्या होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, कैसे वो यूज़ किए जाते हैं, क्या उनका बोटानिकल नेम, फैमिली, मात्रा, पूरा उनके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर श्रेया शिवांगी को किस तरीके से बताती है, ये जानते हैं। है शोथर द्रव्य की। शोथर द्रव्य में 3 द्रव्य आते हैं, अग्निमंत, पाटला और गंभारी। जो अग्निमंत है उसके जो पर्याय हैं वो निम्न हैं। उसे हम कहते हैं अग्निमंत क्योंकि इसकी लकड़ियों को में से रगड़ने से क्या होता है, आग निकलती है, इसीलिए इसे अग्निमंत कहते हैं। जय भी कहते हैं, रोगों को जीतने वाला होता है, इसलिए श्रीपर्ण कहते हैं क्योंकि ये सुंदर पत्रों वाला होता है। उसके बाद गणिकर्णिका यानी कि गणिका, स्वारिका, च समूह में होने वाले सुंदर वृक्ष और स्वास्थ्य प्रदान करने वाले। वातघनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वात को नष्ट करने वाला होता है। अरणी, गनियार, अगेथु ये भी इसके पर्याय हैं। तो कितने पर्याय हुए, एक तो अग्निमंत, एक श्रीपर्ण, एक जय, एक गणिकारिका और वातघनी और अरणी, गनियार और अगेथु, एरन, टाकली, अरणी, गदी, गणी भारी। ठीक है, ये सब इसके पर्याय हैं। बोटैनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटैनिकल नेम है प्रेमना म्यूकरोनेटा, PREMNA, म्यूकोरोनेटा, MUCRONATA। उसके बाद इसकी जो फैमिली है वो है बर्बिनिएशी, इसका वृक्ष होता है जो, ठीक है। उसके बाद इसकी 2 प्रकार की जातियाँ होती है, एक तो अगेथु जो कि बड़ी अरेंडी होती है और तरकारी जो कि छोटी अरेंडी होती है। ठीक है, अरणी होती है, तरकारी छोटी तरकारी को कहते हैं टैकार भी कहते हैं, छोटी अरणी और अगेथु या बड़ी अरणी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अग्निमंत, अरणी, अगेथु या बड़ी अरणी। उसके बाद इसके जो गण है वो चरक ने बताए हैं, शोथर है, शीत प्रशमन है, अनुवासन उपयोग है। शोथर, शीत प्रशमन और अनुवासन उपयोग। सुश्रुत ने बताए हैं पंचमूल, वाचनशमन, वीरतादि और वरुण आदि। तो क्या क्या है, शोथर, शीत प्रशमन, अनुवासन उपयोग, ये जो बताया वो चरक ने बताया। पंचमूल, वाचनशमन, वीरतादि, वरुणादि ये सुश्रुत ने बताया। इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो उत्तर भारत होता है। गुण होता है लघु और रुक्ष। अभी सब लघु और रुक्ष ही चल रहे हैं। उसके बाद रस कहता होता है 4 रसों वाला होता है, तिक्त, मधुर, कटु, तिक्त, कटु, कषाय और मधुर। लेकिन जो पहले आता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए इसमें तिक्त रस होता है। तो विपाक कैसा हो गया, कटु, वीर कैसा हो गया, उष्ण। उसके बाद अगर हम इसके दोष की बात करें तो दोष एक तो शोथर है ही है और कव्वा शामक हो गया। ठीक है, उसके बाद मात्रा जो होती है, प्रयोजांग में इसका यूज़ किया जाता है पत्र और मूल त्वक। प्रयोजांग में इसका यूज़ किया जाता है पत्र और मूल तक। मात्रा है चूर्ण की 1 से 3 ग्राम, स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर, क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर। उसके बाद विशिष्ट योग है इसका अग्निमंत कषाय, अग्निमूल कल्क, दशमूल आरिष्ट। तो एक इसका अग्निमंत का बनता है दशमूल आरिष्ट। ठीक है, तो अग्निमंत का क्या हुआ, अग्निमंत के पर्याय हो गए जय, श्रीपर्ण, वातघनी, गणिकर्णिका, एरंड, टाकली, अरणी, अगेथु और गणी भारी। बोटैनिकल नेम है प्रेमना म्यूकोरोनेटा। जो फैमिली है वो है वर्बेनिएशी। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। जाति 2 होती है, एक बड़ी अरणी, छोटी अरणी। बड़ी अरणी को हम क्या कहते हैं, अग्निमंत या अगेतु, और छोटी अरणी को कहते हैं तरकारी। उसके बाद उसका फिर जो बोटैनिकल नेम है वो चेंज हो जाता है, वो होता है क्लेरोडेमरम फ्लोमाइडिस, क्लेरोमोंडम फ्लोराइडिस। उसके बाद इसके जो उत्पत्ति स्थान है वो उत्तर भारत का है। उसके बाद इसका जो गुण है वो लघु, रुक्ष और लघु है। इसका जो रस है वो तिक्त, कषाय, कटु और मधुर है। और जो विपाक है वो कटु है। वीर जो है वो उष्ण है। दोष कर्म में वात का वात शामक है और साथ ही शोथर भी है। उसके बाद प्रयोजांग में पत्र और मूल त्वक है। मात्रा में इसकी चूर्ण की जो मात्रा होती है वो
1 से 3 ग्राम होती है। स्वरस की जो मात्रा होती है वो 10 से 20 मिलीलीटर होती है। क्वाथ की जो मात्रा है वो 50 से 100 मिलीलीटर है। विशिष्ट योग में इसका अग्निमंथ कषाय, अग्निमंथ मूल त्वक और दशमूल अरिष्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है पाटला। पाटला को हम कहते हैं, पाटला के पर्याय हैं एक तो पाटला पुष्प पाटला वर्ण रक्ताभ होने के कारण, कृष्णवृंता काले डंठल वाली कृष्णवृंता होती है। मधुदंती होती है, यानी कि मधुदंती का क्या मतलब है कि मधुदूती होती, दंती नहीं होती, मधुदूती होती है। अली वल्ला होती है, यानी कि पुष्प सुगंधित और मधुकाय होने से इसकी और इनकी ओर भ्रमर अधिक आकर्षित होते हैं, यानी कि जो भंवरे होते हैं वो इसकी ओर अधिक आकर्षित होती है। इसीलिए इसे अली वल्लभा कहा जाता है, अली वल्लभा। ताम्र पुष्पी, क्योंकि ताम्र वर्ण के पुष्प से युक्त होती है। कुबेर राक्षी, यानी कि नेत्रवत बीज होने के कार्य से कुबेर राक्षी कहते हैं। अमोघा कुंभी पुष्पी, दो पुष्पी कहते हैं इसे, ताम्र पुष्पी भी कहेंगे और कुंभी पुष्पी भी कहेंगे। उसके बाद अम्बुवासिनी, तो अम्बुवासिनी इसका इम्पॉर्टेंट पर्याय है, अम्बुवासिनी। तो क्या क्या है इसके कितने पर्याय हुए? कृष्णवंता, मधुदंती, अमोघा, मधुदूती, अलीवल्लाह, ताम्र पुष्पी, कुबेर आक्षी, कुंभी पुष्पी, अम्बुवासिनी। ठीक है, तो ये इसके पर्याय हो गए। जिसका बोटैनिकल नेम है वो है स्टेरोस्पर्मम सुएवेलिनेस, का नेम है वो स्टीरियोस्पर्मम सुवेलिनेस, STERESOSPERMUM SUVEOLENS, स्टीरियोस्पर्मम सुवेलिनेस। फैमिली है बिग्नोनिएशी, स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। जाति इसकी दो बताई हैं, एक रक्त पुष्प, एक श्वेत पुष्प। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान है बिहार, बंगाल आदि। गुण है इसका गुरु, गुण है इसका लघु अरूक्ष, इसका गुण भी लघु अरूक्ष होता है। रस होता है तिक्त और कषाय, वीर्य कटु, विपाक उष्ण। दोष कर्म में त्रिदोष शामक होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो होता है, जो इसका गोंद होता है उसके निकलता है तिक्त पदार्थ होता है। इसका कोई रासायनिक संगठन नहीं दिया है। एक गहरे हरे रंग का स्थिर तेल ये दिया है बस, इससे ज़्यादा नहीं दिया। उसके बाद क्या है, इसका जो प्रयोजांग होता है वो होता है मूल त्वक, पुष्प बीज, पत्र, छार इत्यादि। मात्रा जो होती है वो इसकी होती है मूल त्वक क्वाथ की 50 से 100 ml मिलीलीटर, और छार की 1 से आधा ग्राम। उसके बाद जो विशिष्ट योग होता है वो होता है बृहत पंचमूलादि क्वाथ, बृहत पंचमूलादि क्वाथ। तो पाटला का जो पर्याय है वो कृष्णवंता, मधुदंती, अमोघा, मधुदूती, ताम्र पुष्पी, कुंभ पुष्पी, कुबेराक्षी, अम्बुवासिनी, ये इसके पर्याय हैं। इंपॉर्टेंट कौन से? अम्बुवासिनी, कृष्णवंता, मधुदूती, ताम्र पुष्पी, कुंभ पुष्पी, इतने। बोटैनिकल नेम हो गया स्टीरियोस्पर्मम सुवेलिनेस, फैमिली हो गई बिग्नोनिएशी, स्वरूप हो गया वृक्ष, जाति रक्त पुष्प और श्वेत पुष्प, उत्पत्ति स्थान बिहार, बंगाल आदि। गुण हो गए लघु वृक्ष, रस हो गया तिक्त और कषाय, वीर हो गया उष्ण, विपाक हो गया कटु, प्रयोजांग हो गया मूल त्वक, पुष्प बीज, पत्र, छार इत्यादि। बस इतने ही हैं। मूल पुष्प मतलब पंचांग यूज होता है, मूल त्वक, पुष्प, बीज, पत्र और छार। मात्रा क्या हो गई? मात्रा हो गई मूल त्वक क्वाथ 50 से 100 मिलीलीटर, छार क्या हो गया 1 से आधा ग्राम, और विशिष्ट योग हो गया पंचमूलादि क्वाथ। उसके बाद आ जाता है गंभारी। गंभारी को हम क्या कहते हैं? एक है मंडूक पर्णी, एक अब आ रही है श्रीपर्णी। अच्छा, श्रीपर्णी यहाँ है। श्रीपर्ण किसे कहा था हमने? श्रीपर्ण कहा था, ये है श्रीपर्णी। तो ऐसा भी आ सकता है श्रीपर्ण और श्रीपर्णी में अंतर। तो श्रीपर्ण और श्रीपर्णी में क्या अंतर है? श्रीपर्ण जो है वो अगुरु का पर्याय है, लेकिन जो श्रीपर्णी है वो गंभारी का पर्याय है। ठीक है, मधुपर्णी, ठीक है, लेकिन मधुपर्णी ये है मधुपर्णिका, एक है मधुपर्णी। ठीक है, मंडूकपर्णी भी है, मधुपर्णी भी है। काश्मीरी,
पीत रोहिणी, एक आ रही है रोहिणी जिसका हरिद्रा का पर्याय है रोहिणी, और ये है पीत रोहिणी। काश्मीरी, गंभार, पदम, गोमरू, ये इसके पर्याय है। इसमें से सारे ही पर्याय इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल नेम है जिमेलिना आर्बोरा, GMELINA, जेमेलिना आर्बोरा, ARBORA, जेमेलिना आर्बोरा। फैमिली है इसकी वर्बेनिएसी, स्वरूप में होता है इसका वृक्ष। उसके बाद गण है शोथर, गण होता है इसका, और स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। रासायनिक संगठन होता है बुटायरिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, ठीक है। दोष कर्म में ये त्रिदोष शामक होता है। कैसे? मधुर जो होता है वो पित्त को, उष्ण से कफ को, और वात शामक होता है। कर्म त्रिदोष जन विकार, ठीक है। और कर्म इसका क्या है? शोथर भी इसका कर्म है। प्रयोजांग में हम इसका क्या यूज करते हैं? मूल और फल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्या आता है? इसका जो मात्रा होती है वो मूल त्वक क्वाथ की होती है 50 से 100 मिलीलीटर, और विशिष्ट योग है श्रीपर्णी आदि क्वाथ, श्रीपर्णी तेल, बृहंत पंचमूली आदि क्वाथ, ये होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे कंप्लीट होता है शोथर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शोथर में हमने 3 द्रव्य पढ़े, अगुरु, पाटला और गंभारी। जो अगुरु था उसके पर्याय थे श्रीपर्ण, जय और वादघनी, अगेतु, अरणी, गणिकारिका, ये सब इसके पर्याय थे। उसके बाद इसका बोटेनिकल नेम था प्रेमना, म्यूकोरोनेटा। उसके बाद इसकी फैमिली थी वर्बेनिएसी, स्वरूप में इसका वृक्ष था। जाति इसकी 2 प्रकार की थी, अगेतु जो कि बड़ी अरणी है, और तरकारी है जो कि छोटी अरणी है। इसके ही गण थे, वो क्या थे? शोथर, शीत प्रशमन, अनुवासन, उपयोग चरक ने बताए थे। पंचमूल, वात संशमन, वीरत्वादि, करुणादि, ये सुश्रुत ने बताए थे। उत्पत्ति स्थान बताया था उत्तर भारत, और गुण थे रूक्ष, लघु रूक्ष, रस था तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, विपाक था कटु, वीर था उष्ण, दोष कर्म था वात कफ शामक, और शोथर प्रयोजांग था पत्र, मूल त्वक। और उसके बाद मात्रा थी इसकी चूर्ण की 1 से 3 ग्राम, स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर, और क्वाथ की थी 50 से 100 मिलीलीटर। योग में है अग्निमंत कषाय, अग्निमंत मूल त्वक, दशमूल आरिष्ट। पाटला का क्या था? पाटला के पर्याय थे कृष्णव्रंता, मधुदंती, अमोघा, मधुदूती, ताम्रपुष्पी, पुष्पी, कुबेराक्षी, अम्बुवासिनी, इसके पर्याय थे। बोटेनिकल नेम था स्पर्मम, सीरोस्पर्मम सुवेलिनस। उसके बाद फैमिली थी बिग्नोनिएसी, स्वरूप में था वृक्ष। जाति थी, भाप्रकाश ने दी थी इसकी 2 जाति, एक रक्त पुष्प और एक श्वेत पुष्प। उत्पत्ति स्थान बिहार और बंगाल था। गुण था लघु रूक्ष, रस तिक्त, कषाय, वीर्यूष, विपाक कटु। प्रयोजांग में मूल पंचांग था, मूल फल को छोड़ के मूल, पुष्प, बीज, पत्र, छार था, ठीक है। मात्रा थी मूल त्वक क्वाथ 50 ग्राम, मूल त्वक क्वाथ को 50 से 100 मिलीलीटर, और छार था 1 से 15 ग्राम, 1 से आधा ग्राम, ठीक है। विशिष्ट योग था बृहंत पंचमूल आदि क्वाथ। उसके बाद गंभारी थी श्रीपर्णी, मधुपर्णिका, काश्मारी, पीतरोहिणी, काश्मरी भी है और काश्मीरी भी है, दोनों ही हैं, गंभार और पद्म मोगरू। उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम है वो जेमेलिना आर्बोरिया था। फैमिली थी वर्बेनिएसी, स्वरूप वृक्ष है इसका। गण शोथर, विरेचन, उपोग, दाह प्रशमन, और ये चरक ने बताए थे। और पंचमूल, सरस्वादी, ये सुश्रुत ने बताए थे। उसके बाद स्वरूप में इसका क्या होता है? वृक्ष होता है। रासायनिक संगठन है ब्यूटायरिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। दोष कर्म में त्रिदोष शामक होता है, मधुर से पित्त, उष्ण से कफ, और वात से शमन होने के कारण। कर्म है त्रिदोष जन विकार और शोथर। उसके बाद प्रयोजांग में हम इसका मूल और फल यूज करते हैं। मात्रा है इसकी मूल त्वक क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर। विशिष्ट योग में है श्रीपर्णादि क्वाथ, श्रीपर्णादि तेल, बृहत पंचमूल आदि क्वाथ। तो यहाँ कंप्लीट हो गया शोथर। तो श्रेया ने शिवांगी को समझा दिया कि शोथर द्रव क्या होते हैं, और शिवांगी को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया कि शोथर द्रव एक्चुअली में होते क्या हैं।